आमिर लियाकत हुसैन साहब की कब्र कुशाई होगी, पोस्टमार्टम होगा और तमाम तर तहकीकात सामने आएंगी। ये बड़ी ही इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है। आमिर लियाकत हुसैन साहब के कत्ल या तिब्बी मौत की तहकीकात के अंदर आमिर लियाकत हुसैन साहब की मौत कैसे हुई, अब ये वजह सामने आ जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ ज़ैन अली। नाज़रीन, डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन मरहूम की पुरअसरार मौत के हवाले से एक बड़ी ही तहलका खेज खबर, एक बहुत ही तहलका खेज अपडेट मैं आप लोगों तक पहुंचाने जा रहा हूं। पोस्टमार्टम के हवाले से बिलाखिर एक बहुत बड़ा फैसला कर लिया गया है। आमिर लियाकत हुसैन साहब की मौत के कुछ दिन बाद मैंने आपको एक एक्सरे रिपोर्ट दिखाई थी जिसमें बाकायदा तौर पर यह साबित हो रहा था कि आमिर लियाकत हुसैन साहब की जो मौत है वो पुरअसरार तरीके से हुई है। जो एक्सरे किया गया था जिन्ना अस्पताल की जानिब से वो नॉर्मल नहीं था, उसके अंदर शकूक व शुबहात थे। ये जिन्ना अस्पताल के अपने डॉक्टर्स कह रहे थे कि इस एक्सरे रिपोर्ट को देखने के बाद कम से कम पोस्टमार्टम होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और अब आमिर लियाकत हुसैन साहब की कब्र कुशाई करके पोस्टमार्टम का हुक्म दिया जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट खबर है जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। पहली इंपॉर्टेंट बात यह है कि आमिर लियाकत हुसैन साहब के अहले खाना ने इस बात पर एतराज किया था जब उनकी वफात हुई थी कि आमिर लियाकत हुसैन मरहूम का पोस्टमार्टम ना किया जाए। उनके बेटे बिलाल ने इस बात पर सिंध हुकूमत के साथ जो है वो उनको दरखास्त की थी कि उनके वालिद साहब का पोस्टमार्टम ना किया जाए। तब भी जो तहकीकाती इदारे थे जो इस मामले की छानबीन कर रहे थे, इसकी तह तक जाना चाहते थे, उन्होंने अहले खाना से दरखास्त की थी कि आमिर लियाकत हुसैन साहब की मौत का तयन करना, वजह ढूंढना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन अहले खाना ने इजाजत नहीं दी थी। लेकिन अब अहले खाना को इजाजत देना पड़ रही है। अब पोस्टमार्टम होगा। आमिर लियाकत हुसैन साहब की मौत कैसे हुई, अब ये वजह सामने आ जाएगी। इस हवाले से कल सिंध हाई कोर्ट के अंदर एक बड़ी अहम दरखास्त, एक बड़ी अहम पटिशन दायर की गई है और उसके ऊपर बाकायदा तौर पर समाअत हुई है। आप वो पिटीशन अपनी स्क्रीन के ऊपर देखिए, उसके बाद मैं आपको खबर बताऊंगा कि अब कब कब्र कुशाई की जाएगी और आमिर लियाकत हुसैन साहब का पोस्टमार्टम किया जाएगा। यह है सिंध हाई कोर्ट के अंदर जो पिटीशन शहरी अब्दुल अहद ने दायर की है। पिटीशन के अंदर यह मौकफ इख्तियार किया गया है कि आमिर लियाकत हुसैन साहब की जो मौत है वो पुरअसरार तरीके से हुई है। वो नॉर्मल तरीके से जहाने फानी से कूच नहीं करके गए। चूंकि आमिर लियाकत हुसैन साहब एक मारूफ टीवी एंकर हैं, साबिक रुकने कौमी असम्बली और एक रिलीजियस पर्सनैलिटी हैं, तो उनकी मौत की वजह का तयन करना इंतहाई जरूरी है कि आखिर कौन था जो उनकी जान का दुश्मन था, कौन उनको मारना चाहता था। इस हवाले से अदालत अब इस बात का हुक्म दे कि आमिर लियाकत हुसैन साहब की कब्र कुशाई की जाए और उनका जो जस्दे खाकी है उसको निकाल कर पोस्टमार्टम किया जाए। ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। आमिर लियाकत हुसैन साहब के कत्ल या तिब्बी मौत की तहकीकात के अंदर खबर आप एक्सप्रेस टीवी के ऊपर मुलाहिजा फरमाएं और खबर के अंदर ही मैं आपको जो डिटेल बताऊंगा तो आपको अंदाजा होगा कि अब आमिर लियाकत हुसैन साहब का पोस्टमार्टम क्यों होने जा रहा है, क्यों जरूरी है और कौन इस पोस्टमार्टम को रुकवाना चाहता है, ये भी आपको अपडेट करूंगा। आप खबर देखिए। खबर कह रही है आमिर लियाकत की मौत की वजह के तयन के लिए कब्र कुशाई की दरखास्त। आपने हेडलाइन देख ली है। हेडलाइन के नीचे भी आप देखिए, जब तफसीली खबर देखेंगे, वकील बैरिस्टर अरसलान राजा ने मौकफ दिया कि मारूफ टीवी एंकर और साबिक रुकने कौमी असम्बली डॉक्टर आमिर लियाकत की अचानक पुरअसरार मौत हुई है जिसकी वजह का तयन बहुत ज्यादा जरूरी है। अदालत से यह दरखास्त की गई है कि अदालत एक खुसूसी बोर्ड तश्कील दे। वो बोर्ड जो है वो इन्वेस्टिगेट करे। जो कानून नाफिज करने वाले इदारे ऑलरेडी इस केस के ऊपर तहकीकात कर रहे हैं, उनके साथ मिलकर इस बात का तयन किया जाए कि डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब की मौत की वजह क्या बनी। याद रखिएगा कि मैंने सबसे पहले आपको वो एक्सरे रिपोर्ट दिखाई थी जिसने शकूक व शुबहात को जन्म दिया था, जिसके अंदर बाकायदा तौर पर डॉक्टर्स का यह मानना है कि आमिर लियाकत हुसैन साहब का दायां बाजू
फ्रैक्चर था, आमिर लियाकत हुसैन साहब की पसलियों का जो एक्सरे था वो भी नॉर्मल नहीं था। ये तमाम तर चीजें आमिर लियाकत हुसैन साहब की मौत को पुरअसरार बना रही थी। और आमिर लियाकत हुसैन साहब के जो डॉक्टर थे उन्होंने भी ये कहा था कैटेगोरिकली सिंध हुकूमत को कि आमिर लियाकत हुसैन साहब का पोस्टमार्टम जरूरी बहुत है, ताकि ये जो शकूक शुबहात एक्सरे रिपोर्ट को देखकर जन्म ले रहे हैं ये कम से कम खत्म हो सके। बहरहाल उनकी फैमिली का डिसीजन था, लेकिन अब सिंध हाई कोर्ट के अंदर बाकायदा तौर पर यह दरखास्त एक शहरी की जानिब से दे दी गई है कि आमिर लियाकत हुसैन साहब का पोस्टमार्टम किया जाए। अदालत ने 18 जून को यानी आज ही के दिन अब तलब कर लिया है अहले खाना को, तहकीकाती इदारों को जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं उनको अदालत के रूबरू आज पेश किया जाएगा और उसमें उनसे ये दरखास्त की जाएगी, चूंकि आमिर लियाकत हुसैन साहब एक पब्लिक फिगर थे, उनकी मौत की वजह का तयन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और कहा जा रहा है, जो रिपोर्टर्स इसको कवर कर रहे हैं, कि शायद आमिर लियाकत हुसैन साहब के जो साहबजादे हैं बिलाल लियाकत, वो आज इस बात की इजाजत दे दें। अगर इजाजत दे दी जाती है, आमिर लियाकत हुसैन साहब की कब्र कुशाई होगी, पोस्टमार्टम होगा और तमाम तर तहकीकात सामने आएंगी कि आमिर लियाकत हुसैन साहब को किसने मारा। उनके जो ड्राइवर का बयान था वो भी शकूक व शुबहात को जन्म दे रहा था कि आमिर लियाकत हुसैन साहब की मौत से पहले उन्होंने चीखें मारी, वो चिल्लाए, वो घबराए हुए थे। फिर सुबह 10 बजे वो अपने कमरे से बाहर निकलते हैं, कमरे में वापस जाते वो गिरते हैं, लड़खड़ाते हैं, वो कहते हैं मैंने इस्लामाबाद जाना है। कुछ ही देर बाद चीखों की आवाज आती है, कमरा लॉक कर दिया जाता है। कमरा खोलने पर आमिर लियाकत कमरा नहीं खोलते। जब ड्राइवर और मुलाजिम कमरा खोलने में कामयाब होते हैं तो आमिर लियाकत हुसैन साहब मुर्दा पाए जाते हैं। ये वो तमाम तर सवालात हैं जिस पर तहकीकाती इदारे, जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, वो इन्वेस्टिगेशन ऑलरेडी कर रहे हैं। लेकिन अब ये जो पोस्टमार्टम है, अगर ये पोस्टमार्टम हो जाता है तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अब इतने दिन गुजर चुके हैं, आमिर लियाकत हुसैन साहब जो हैं वो दुनिया फानी से जा चुके हैं, वो पोस्टमार्टम से वापस नहीं आ सकते। लेकिन कम से कम जो इस सारे केस के अंदर मुल्जिमान है, अगर किसी ने आमिर लियाकत हुसैन साहब को मारा है या कत्ल किया है, उसको इसकी सजा जरूर मिलनी चाहिए। चूंकि आमिर लियाकत हुसैन साहब की वफात के बाद कुछ ऐसी चीजें हुई हैं जो किसी न किसी तरफ इशारा कर रही हैं। खास तौर पर जो उनकी तीसरी एहलिया है दानिया शाह, उनकी वालदा का बयान कि आमिर लियाकत हुसैन साहब की जितनी जायदाद है वो दानिया की होनी चाहिए। आमिर लियाकत हुसैन साहब ये वसीयत करके गए थे कि दानिया, जो कुछ मेरा है वो अब दानिया का है। ये चीजें आमिर लियाकत हुसैन साहब की मौत को पुरअसरार बना रही हैं। इस हवाले से मैं आपको अपडेट करता जाऊंगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह।